जय जय श्री राधे श्याम। ब्रजकनिका परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आपके माता पिता को प्रणाम, आपके सदगुरुदेव को प्रणाम, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, प्रेम भरा राधे राधे। टेक केयर। आप लोग सभी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और पता है, कल ना मेरी आँख में लग गया, अपने आप से लग गया। डॉक्टर ने मना किया धूप में मत जाना, तो इसलिए आज मैं घर पे ही एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके वीडियो बना रही हूँ। हम लोग सनातनी हैं, तो हम लोगों को चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए। और जिस प्रकार अभी हम लोगों का ये आषाढ़ मास शुरू हो गया है, तो आषाढ़ मास जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन अब क्या करें कि ट्रेन हादसा हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ वो। उसके बाद फिर माइकल की भी तबीयत ख़राब थी, अब मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। तो लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि मैं आषाढ़ मास को आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्क्राइब करूँगी। तो जो ये आषाढ़ मास होता है, ये हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास जो होता है ये साल का चौथा महीना होता है। इस महीने की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा उत्तराषाढ़ और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में रहता है, इस कारण इसे आषाढ़ मास कहते हैं। इस महीने में देवशयनी एकादशी आती है, जिसके बाद जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे चातुर्मास भी कहते हैं। ये आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक रहता है, इसलिए इन 4 महीनों में शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसके दौरान संत समाज सभी यात्राओं को रोककर एक ही स्थान पर रहकर भजन करते हैं। आषाढ़ को कामना पूर्ति, मनोकामना पूर्ति का महीना भी कहते हैं। सबसे विशेष बात का क्या है? सबसे विशेष बात ये विष्णु व्यास रूपाय विष्णु। सबसे विशेष बात कि व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास जी जो हमारे सदगुरुदेव भगवान जो होते हैं, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा भी इसी आषाढ़ मास में ही आती है, जो कि जुलाई में है। और हमारी परा जगदम्बा माता रानी के गुप्त नवरात्र भी इसी आषाढ़ मास में आते हैं। आषाढ़ मास कृषि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी महीने से वर्षा ऋतु की विधिवत शुरुआत हो जाती है। बारिश शुरू हो जाएगी तो रुकेगी नहीं। आप देखिएगा, न्यूज़पेपर हो चाहे टीवी हो, कुछ भी हो, सब जगह कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे कुछ हो गया, लेकिन कृषि के लिए ये अच्छी होती है। और पुराणों के अनुसार इस महीने में विष्णु भगवान की सेवा का विशेष महत्व है, बहुत विशेष महत्व है। और इसकी कथा तो वही है कि सूत जी महाराज से एक बार सब शौनकादिक ऋषियों ने पूछा इसके महात्म्य के बारे में, तो उन्होंने इसका महत्व बताया। नैमिषारण तीर्थ में बैठे थे सारे। नैमिषारण तीर्थ में सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आषाढ़ मास का महात्म्य एवं कथा बताइए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, ये मास वर्षा का आरंभ काल होता है, जिसमें अन्न की वृद्धि होती है। और अगर आप अच्छा स्वस्थ बढ़िया अन्न खाते हैं तो आपको सब चीज़ों की प्राप्ति होती है, ऐसा महाराज सूत जी कह रहे हैं। और इस समय समग्र विघ्नों क्लेशों के हर्ता श्री गणेश जी का व्रत कल हम लोगों ने किया था ना, मोटे गणेश जी पे सेलिब्रेशन। तो हालांकि मुझे आरती में भी बुलाया था महाराज जी ने, लेकिन शाम को हम जा नहीं पाए, मेरी आँख में बहुत बुरी तरह से लग गई थी, तो मैं जा नहीं पाई। और इस मास में कोकिला व्रत भी आता है। ये व्रत 12 वर्षों में एक बार आता है। जब 2 आषाढ़ हो तो पहले मास में अधिक मास आता है और दूसरे मास में कोकिला व्रत आता है, लेकिन इस बार शायद 18 जुलाई से अधिक मास भी है ना। और भगवान जगन्नाथ जी जहाँ की रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी की जो पुरी में निकाली जाती है, वो भी इसी आषाढ़ मास में ही निकाली जाती है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों की एकादशी, कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी एवं शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी, प्रदोष व्रत, स्कंद षष्ठी व्रत, विवस्वान व्रत, महिष अग्नि व्रत, ऐन्द्रिय पूजन, 7 महोत्सव, वामन पूजा, हरि पूजा, अंबिका व्रत, विश्व देव पूजन, शिव शयन व्रत, वायु धारणी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, ये सारे पर्व
आषाढ़ मास में मनाए जाते हैं। तो आप सोचो कितना इम्पोर्टेंट है आषाढ़ मास, है ना। तो आप लोग जहाँ कहीं भी हो, आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करो, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद करो, है ना। और ब्रज कनिका परिवार में ये जितने भी नए सदस्य जुड़ रहे हैं ना, मैं आपको देख तो नहीं पाती हूँ, लेकिन हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मोबाइल का भी प्रिंट अच्छा नहीं आता, वीडियो भी पता नहीं कैसी आती, कभी कहीं से शोर कभी कहीं से शोर, लेकिन फिर भी आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना स्नेह इतना प्रेम दे रहे हो और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो कि पढ़ के तो बस आनंद ही आ जाता है। तो आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि सभी लोग गर्मी में अपने अपने घर में रहें। और हाँ, छत के ऊपर पंछियों के लिए पानी और कुछ दाना वगैरह रखना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके ही सारे बेचारे छत पे आते होंगे, प्यासे होंगे, कुछ होगा ना, तो उन लोगों का भी आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम।